हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको पता है ट्रेडिंग क्या होती है, तो आपके लिए ये पूरा कौन सी ऐप लेनी चाहिए आपको, कौन से यूज़ में आ सकते हैं, कौन सी ईज़ी है, कौन से हार्ड है, इस बारे में बात करने वाले। पहली बात तो ये टिप्स मेरी सुन लो, क्योंकि भाई साहब ट्रेडिंग अगर आपको आती नहीं, आप नए हो इस फील्ड में, तो भाई साहब आप यहाँ पर ईज़िली कर नहीं पाओगे। आपको पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख के या इस फील्ड में आओगे तब भी आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आप पैसे से डूब जाओगे, मतलब पैसा पूरा डूब जाएगा आपका। तो अगर आप नए हो इस फील्ड में तो आप पूरा सीखो, पढ़ाई करो इस चीज़ की। आपको कौन-सा पता होना चाहिए, कौन-सा स्टॉक लेना है, कौन-सा नहीं लेना है। क्योंकि वैसा ऐसा होता है इस चीज़ में, ट्रेडिंग में, अगर बाहर कुछ हुआ तो यहाँ पे स्टॉक गिर जाते हैं। तो समझ रहे हो? ऐसा होता है, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक की, मार्केट की, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। और अगर आप नए हो, बिगिनर्स हो, तो भाई साहब मत आओ इस फील्ड में। आपको पहला पूरा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, पूरी पढ़ाई होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसा क्या होता है, किस फील्ड में क्या है। तो तभी आप इस चीज़ में आओ ट्रेडिंग में। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत आओ, क्योंकि भाई साहब बहुत लोगों का पैसा डूबा भी है और अभी भी डूब रहा है। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो सिंपल बात है, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी रिसर्च तगड़ी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है बाहर देश में या फिर दुनिया में क्या हो रहा है। उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो भाई साहब मत आओ, आप इस फील्ड में, आपके लिए बनी नहीं है फील्ड। अगर आपको पूरी करना है, अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए पूरा, मतलब बाहर देश में क्या चल रहा है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा नीचे आ सकता है, और कौन सा फंस सकता है, कौन सा आपको नुकसान दे सकता है, और कब बेचना है, कब खरीदना है। तो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, पूरा मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हो। बहुत लोगों के पैसे डूब रहे हैं इस चीज़ में, ट्रेडिंग में, क्योंकि भाई साहब नॉलेज होता नहीं है। पूरा आते ही ट्रेडिंग का नाम सुन के कूद जाते हैं लोग, और अपना सारा कुछ लुटा देते हैं। तो सिंपल बात है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे क्या चीज़ें होती है, तो पहले सीखो, फिर बाद में इस चीज़ में आओ। क्योंकि ट्रेडिंग ईज़ी नहीं है भाई साहब। सबको आती नहीं है, और सबकी जाती नहीं है। तो ट्रेडिंग ईज़ी नहीं है, तो ट्रेडिंग अगर आपको नॉलेज है तभी आओ, अगर नहीं है तो भाई साहब दूर रहो इस चीज़ से, क्योंकि बहुत लोगों का घर बर्बाद हुआ है इस चीज़ से। पहली बात तो ये, अगर सेबी मान्यता प्राप्त ऐप्स लेने हैं आपको, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल होंगे, जो सेबी मान्यता होंगे, वही ऐप्स आपको लेने हैं। बाकी दूसरे आप ऐप्स नहीं लो, मत लो, जो फेक होते हैं या फिर ऑथराइज़ ऐप होते हैं, उनको जो मत लो। जो सेबी ऑथराइज़ होंगे उनको ही लेना है, वही ऐप को ट्राई करना है, वही ऐप को लेना है, उससे ट्रेडिंग करनी है आपको। बाकी जो अनऑथराइज़ है, जो धोखाधड़ी वाले ऐप्स है, उनको आप मत डाउनलोड करो, किसी भी कहाँ से भी। अगर आपको डाउनलोड करना है, डायरेक्ट प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आप कर सकते हो। जो अच्छे ऐप्स होंगे, मान्यता प्राप्त होंगे, या फिर जो गवर्नमेंट से अप्रूव हुए होंगे, सेबी से मान्यता प्राप्त ऐप होंगे, वो आपको प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पर मिल जाएँगे, तो वहीं से डाउनलोड करना है। बाकी थर्ड साइट से या फिर किसी लिंक से या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड मत करो, वहाँ से आपको फँसाया जाएगा और आप फँसोगे, तगड़ा फँसोगे। तो जो सेबी मान्यता प्राप्त ऐप होंगे, उनसे ही आपको लेना है, और प्ले स्टोर पे मिल जाएँगे आपको बहुत सारे ऐप्स है ट्रेडिंग के, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहली बात तो ये, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको ग्रो या फिर एंजल वन से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ईज़ी है, समझना ईज़ी है इस चीज़ में। एंजल और ग्रो को समझना ईज़ी है, तो आप ज़रूर ट्राई करो, ग्रो को ट्राई कर सकते हो या फिर एंजल वन को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल चार्ट से और समझना ईज़ी है, तो आप इसी से शुरुआत करो स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में ईज़ी होता नहीं है ट्रेडिंग करना। पहले आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सिंपल बात है। इस चीज़ में अगर आना है आपको, तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐप्स के बारे में, सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। पहली बात तो ग्रो पूरा समझ लो, उसके बाद एंजल वन भी समझ लो, इसी से शुरुआत करो। अगर आपको अच्छा लगता है, इसी से शुरुआत करो। अगर आपको पूरा समझ गया, तो आप दूसरे ऐप्स पे शिफ्ट हो सकते हो। पर आपके लिए अगर नए हो आप, तो ग्रो और एंजल वन आपके लिए तगड़ी साइट्स होने वाली है, तगड़ी ऐप्स होने वाले, तो दोनों से स्टार्टिंग करो। समझो, चार्ट समझो, सब कुछ समझो, इसी से अगर शुरुआत करो और इसी को पूरा मास्टर कर लो, फिर आप बाद में दूसरा ऐप्स कर सकते हो, मतलब दूसरे ऐप पे काम कर सकते हो। तो आपको, अगर आप बिगिनर्स हो, आप नए हो ट्रेडिंग में, तो आपको ग्रो या फिर एंजल वन से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप सख्त ट्रेडिंग करना चाहते हो और चार्टिंग टूल्स चाहते हो, तो आपको अपस्टॉक और जीरोधा काइट दोनों में से एक को यूज़ करना चाहिए। दोनों ही अच्छे ऐप है, आपको जो करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है उस ऐप के बारे में, आपको पूरा पता करना पड़ेगा, आपको कैसे फंक्शन करते हैं यहाँ पे चार्ट्स या फिर ट्रेडिंग का। तो भाई साहब यहाँ से आप ले सकते हो। आपके लिए बेस्ट बेस्ट दोनों भी ऐप है, ज़ेरोधा काइट और अपस्टॉक। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ग्रो और एंजल वन दोनों ही तगड़े ऐप्स है, तो दोनों को भी आप ले सकते हो। और सेबी मान्यता प्राप्त जो ऐप्स होंगे, उनको ही ट्राई करना है, उनको ही लेना है। किसी वेबसाइट या फिर किसी लिंक से या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप से आप डाउनलोड मत करो ऐप्स को। जो सेबी मान्यता प्राप्त होंगे, उसी उसी ऐप से आप ट्रेडिंग करो, उसी से आप शुरुआत करो, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप सख्त ट्रेडिंग करना चाहते हो, चार्टिंग टूल चाहते हो, तो आपको ज़ेरोधा काइट और अपस्टॉक्स दोनों को यूज़ करना चाहिए। दोनों ही अच्छी ऐप्स है आपके लिए, और सेबी मान्यता प्राप्त है, तो आप दोनों को भी दोनों से भी आप चार्टिंग और
ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कम फीस में सब कुछ चाहते हो, जो चार्टिंग भी हो, ट्रेडिंग भी हो, तो बस आपको 5 पैसा, 5 पैसा और या फिर धन, दोनों में से एक को ट्राई करना चाहिए। दोनों ही अच्छी ऐप्स है आपके लिए। और अगर आप कम फीस और अच्छा पूरा ही चाहते हो, चार्टिंग भी मिले आपको, उसके बाद साथ ट्रेडिंग भी मिले और ईज़ी भी हो, तो आपके लिए धन और 5 पैसा दोनों ही अच्छे ऐप्स होंगे, तो दोनों को भी आप ले सकते हो। अगर आप नए हो ट्रेडिंग में, तो आपको ग्रो और एंजल वन दोनों में से एक को ट्राई करना है। अगर आप नए हो तो भाई दोनों ही ऐप से शुरुआत करो। अगर इसमें आप मास्टर हो गए तो आप अगले वाले ऐप्स ट्राई कर सकते हो, जो हार्ड वाले इससे भी हार्ड होंगे, उसको आप ले सकते हो, जो ज़ेरोधा गाइड से, उसके बाद अपस्टॉक से। आप दोनों में से एक को भी ट्राई कर सकते हो, आप दोनों को भी ट्राई कर सकते हो आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है, उनसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कम फीस चाहते हो और सब कुछ एक ही जगह चाहते हो, तो आपको 5 पैसा और धन, दोनों में से एक को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर दोनों में से एक आपके लिए अच्छा होगा ट्रेडिंग के लिए। तो सिंपल है भाई साहब। अगर आप नए हो तो वैसा आपके लिए एंजल वन और ग्रो। उसको अगर आपको थोड़ा हार्ड चाहिए, थोड़ी चार्टिंग चाहिए, या फिर सख्त ट्रेडिंग टूल चाहिए, तो आपको ज़ेरोधा गाइड या फिर अपस्टॉक्स। अगर आप कम फीस चाहते हो, उसके बाद सब कुछ आप पे मिले उस ऐप में, तो आपको 5 पैसा और धन, दोनों से एक आप ले सकते हो। ये रहेंगे ट्रेडिंग ऐप्स। आपके लिए टिप्स है सिंपल भाई साहब। अगर ट्रेडिंग में आपको आना है तो सिंपल बात है, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, अगर इसमें धँस गए तो पूरा धँस जाओगे, मतलब पूरा ही आपको खा देगी ट्रेडिंग। अगर आपको नॉलेज नहीं इस चीज़ की, तो भाई साहब मत आओ आप। पूरा नॉलेज लो इसके बारे में, आपको पता करो क्या-क्या होता है, कैसे होता है, तभी आप इस फील्ड में आओ। अगर आपके पास नॉलेज है इस चीज़ की, तो आप तब आ सकते हो। स्टार्टिंग मतलब कम पैसे से करो, स्टार्टिंग में कम पैसे लगाओ। बाकी फिर अगर आप प्रो हो गए, अच्छे हो गए उस चीज़ में, आपको पता लग गया कैसे काम करती चीज़ें, तो आप और ज़्यादा लगा सकते हो आपके हिसाब से। अगर आप अच्छे हो जाते हो, आपको पता हो चलने जाती है, मतलब आपको नॉलेज आ जाता है इस चीज़ का, तो आप ट्राई कर सकते हो। और सेबी मान्यता प्राप्त ही ऐप्स आपको यूज़ करने हैं, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, वही ऐप लेने हैं। आपको थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ नहीं करनी है। किसी लिंक से ऐप डाउनलोड मत करो। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप मत लो। आपको सेबी मान्यता प्राप्त जो ऐप्स होंगी उनको ही ट्राई करना है, उनको ही लेना है। जैसे ग्रो है, उसके बाद एंजल वन है, उसके बाद अपस्टॉक्स है, उसके बाद ज़ेरोधा गाइड है, उसके बाद 5 पैसा है, धन है, और बहुत सारे ऐप्स है। तो आप उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा, बाकी कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।